जी हाँ, आपकी टीचर आपको बोल रही है दैट पॉज दिस वीडियो एंड गेट समथिंग टू ईट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हम चैप्टर 2 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों, ये लॉ स्टार्ट करने से पहले झट से एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से कोई स्नैक आइटम लेके आ जाइए खाने के लिए। जी हाँ, आपकी टीचर आपको बोल रही है दैट पॉज दिस वीडियो एंड गेट समथिंग टू ईट। दिस इज जस्ट व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस, इट इज बेटर इफ यू हैव समथिंग टू ईट। लेकिन रुकिए रुकिए, सुनिए, आप जब मैं बोलूंगी तब आपको खाना स्टार्ट करना है, जब मैं आपको बोलूंगी तब आपको रुकना है। ऑलराइट, जब आप कोई भी चीज खाने के लिए ला रहे हो, स्नैक आइटम, please ensure that it is the same item. Okay, for example, you can take a pack of biscuits, one pack of biscuits. आपको एक बिस्किट एक कंपनी का, दूसरा बिस्किट दूसरे कंपनी का, ऐसे नहीं करना है। सेम कंपनी का सेम बिस्किट, सेम साइज, सेम टेस्ट, एवरीथिंग शुड बी द सेम। वन पैक ऑफ बिस्किट्स यू कैन हैव, फॉर एग्जाम्पल आप पार्ले जी का एक पैक लेके बैठ सकते हो, या फिर आप कोई भी ड्राई आइटम लेके बैठ जाइए, आप कोई चिप्स का पैकेट लेके बैठ सकते हो, या फिर आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो बस पानी का ग्लास लेके बैठ जाइए, जग लेके बैठ जाइए। Okay, while explaining this law, I will tell you all to eat and stop. It will help you in understanding this law better. अगर ये नहीं है possible, तो okay, no problem. We will imagine that we are having something that we really like. Okay, ये खाने से पहले आपको I am assuming that you all are hungry. अगर आप भर पेट खाना खा के अब बैठे हो, and now you are watching the video, and if I ask you to eat something, this law is not going to work on you. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करना है बच्चों, सो दैट वी अंडरस्टैंड इट बेटर। दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू टू ईट इट। आपको बाकी का वीडियो में खाना नहीं खाना है, बाकी साइड में रखना है। ओनली व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर लॉ आई वांट यू टू ईट। गेटिंग इट? तो झट से एक काम करिए, फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, कुछ लेके आ जाइए खाने के लिए। ऑलराइट, सो आई अज्यूम आप सबने कुछ ना कुछ तो भी लेके आए हैं खाने के लिए। प्लीज रिमेंबर, खाने की जो चीज है वो सेम होनी चाहिए। आपको बहुत 56 भोग लाके यहाँ पे बैठना नहीं है खाना खाने के लिए। ओके, अलग अलग चीजें नहीं खानी है। दिस लॉ विल नॉट अप्लाई अदरवाइज। ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट आप लोग एक पार्ले जी का बिस्किट खा रहे हो, ओके, या फिर somebody is drinking water, and then I am going to explain this law. अब आपको क्या करना है बच्चों, जिसने किसी ने नहीं लाया है कुछ भी, जो भी आपको बहुत चीज पसंद आती है, वो आप दिमाग में सोचो दैट आप भूखे हो और आप वो खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल माई चाट लवर स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे सोचिए कि आप गोलगप्पे खा रहे हो, आपको भूख लगी है एंड आप ठेले पे गए, आप गोलगप्पे खा रहे हो। या फिर जिसके पास अभी बिस्किट का पैकेट है, प्लीज ओपन द पैकेट एंड ईट द फर्स्ट बिस्किट, ओनली वन बिस्किट। ओके, पूरा पैकेट खत्म नहीं करना है। मैं जैसे जैसे बोलूंगी आपको खाना है। फर्स्ट बिस्किट यू आर गोइंग टू हैव, या फर्स्ट चिप यू आर गोइंग टू हैव, और यू आर गोइंग टू टेक वन सिप ऑफ वाटर। या फिर जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, यू आर गोइंग टू अज्यूम जो भी आपको चीज पसंद है वो आपने खाई है, बट ओनली वन। ओके, वन क्वांटिटी हैज टू बी वन। ओके, नाउ लेट मी जॉट दिस डाउन। ओके, मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, 1 2 3, दीज आर द यूनिट्स दैट यू ऑल आर गोइंग टू हैव। आपने फर्स्ट बिस्किट खाया है, एक गोलगप्पा खाया है, आपको तेज भूख लगी थी एंड यू रियली आर हंग्री। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसे क्वांटिफाई कर पाती दैट आपके लिए ये बिस्किट ये खाने की चीज की कितनी यूटिलिटी है, तो आप क्या बोलोगे? कितनी यूटिलिटी है? बिकॉज ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे खा के, मेरी हंगर को सेटिस्फाई किया। तो लेट अस अज्यूम दैट अगर मैं मेजर कर पाती, सी दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन मेजर, बट इफ आई अज्यूम दैट इसने आपकी कितनी हंगर को सेटिस्फाई किया, आपको कितना अच्छा लगा ये खा के, बिकॉज आपको बहुत तेज भूख लगी हुई थी। अगर आप बहुत प्यासे हो और आपने फर्स्ट सिप ऑफ वाटर पिया है या फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया है, तो आपको कैसे लगेगा? इफ आई आस्क यू टू क्वांटिफाई दैट, तो आप क्या बोलोगे? लेट अस अज्यूम दैट जो आपको फर्स्ट सिप ऑफ वाटर से मिल रहा है ना, दैट यूटिलिटी इज 10। ओके, 10 आपको अच्छा लगा। आपको कितना अच्छा लगा? मुझे 10 यूनिट्स, इतना अच्छा लगा। ऐसे आप अगर मेजर कर पाए। नाउ माय फ्रेंड्स, हैव द सेकंड बिस्किट और हैव द सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, व्हाटएवर यू आर हैविंग, हैव इट अगेन। नाउ टेल मी कि अगर मैं कंपेयर करूं जो आपने पहला बिस्किट खाया था और जो अभी खाया था, तो आप क्या बोलोगे? ये जो बिस्किट खाया वो शायद आपको पहले बिस्किट से थोड़ा कम अच्छा लगेगा, थोड़ा कम आपकी वांट सेटिस्फाई करेगा, जो आपको भूख बहुत ज्यादा लगी थी, बिकॉज यू वर रियली हंग्री।
अब जब आप ये बिस्किट खा रहे हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैड वन बिस्किट और यू हैव ऑलरेडी हैड सम वाटर, जब आप और पानी पियोगे तो आपकी जो हंगर है, जो आपकी थर्स्ट है, वो जो सेटिस्फाई हो रही है वो पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो रही है, राइट? पहले के मुकाबले लिटिल लेस। तो अगर मैं इसे क्वांटिफाई करूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर पहला यूनिट जो था उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी, तो जो सेकेंड यूनिट है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से थोड़ी कम है ना, तो मे बी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 9 है। कैन आई से दैट? यस, यू ऑल आर विथ मी? अब बच्चों, हैव द थर्ड बिस्किट या फिर हैव व्हाटएवर यू आर हैविंग, तीसरा क्वांटिटी खाना है आपको। नाउ टेल मी कि इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हमने पहले देखा हुआ है। कोई भी एडिशनल यूनिट जब आप खा रहे हो, मतलब 2 खा लिए आपने बिस्किट, अब जब आप तीसरा बिस्किट खा रहे हो, सिर्फ उस तीसरे बिस्किट के वजह से आपका जो वांट सेटिस्फाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपका जो हंगर सेटिस्फाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्नैक आइटम, ऑफ दैट पर्टिकुलर बिस्किट। तो अब अगर मैं बोलूं तो ये जो 2 बिस्किट आपने खाए थे और अब जब थर्ड बिस्किट खा रहे हो, तो कैन आई से दैट जो थर्ड बिस्किट है ना वो पहले 2 के मुकाबले शायद थोड़ा कम अच्छा लगा आपको, थोड़ा कम उसने आपका वांट को सेटिस्फाई किया। कैन आई से दैट? Yes, I can. So right now I can say if I could have measured that, तो जो तीसरा बिस्किट आपने खाया उसके वजह से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई हुई वो 8 हुई होगी, राइट? आपको ऐसे तो नहीं होगा कि जो तीसरा बिस्किट खाया ना, बिकॉज टेस्ट इज सेम, एवरीथिंग एल्स इज सेम, ओके? आप कोई दूसरे कंपनी का बिस्किट उठा के खाओगे तो दिस विल नॉट अप्लाई। सेम बिस्किट जो आपने पहला खाया, तुरंत आपने दूसरा बिस्किट खाया, तुरंत आपने सेम बिस्किट थर्ड टाइम खाया, ओके? तीसरा बिस्किट जब आपने खाया तो आप ये अगर कंपेयर करोगे रैशनली तो डेफिनेटली जो आपने तीसरा बिस्किट खाया उसका मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपका वांट सेटिस्फाई हुआ है, वो पहले दोनों बिस्किट के मुकाबले कम हो गया। अगर आप तीसरा ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हो बच्चों, तो ऑब्वियसली जब आप बहुत प्यासे थे तब आपने जब पानी पिया, और अब जब आप पानी पियोगे तीसरा ग्लास, that first glass gave you lots of satisfaction. For example, आप कहीं घर से बाहर गए हो, आप बहुत प्यासे हो, अब जैसे ही घर पे आते हो, पहला ग्लास ऑफ वाटर जब आपने पिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट? बहुत राहत मिलेगी। फिर आपने और पानी पिया तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, फिर आपने और पानी पिया तो और भी कम अच्छा लगेगा, राइट? Isn't it? So this is what is happening to you. This is an experiment that we are doing on ourselves to understand this law. Okay, now my friends, have your fourth biscuit and ask yourself कि ये जो चौथा बिस्किट मैंने खाया या वापस जो मैंने पानी पिया है, इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये पहले 3 के मुकाबले क्या है? पहले 3 के मुकाबले वापस इसका मार्जिनल यूटिलिटी कम है। Now you don't really want to have the biscuit. You have had 3 biscuits already. Now you're not that hungry. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो अगेन इसका मार्जिनल यूटिलिटी, आई कैन से इसका मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, ओके? Again have the 5th biscuit and now tell me उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? आपको कितना अच्छा लग रहा है ये बिस्किट खा के? आपकी भूख कितनी सेटिस्फाई हो रही है? आप बोलोगे पहले 4 बिस्किट्स तो खा ही लिए हैं, अब वैसे तो इतनी भूख नहीं लगी है, बट बिकॉज आप बोल रहे हो मैम हम एक और बिस्किट खा लेते हैं। अब जब आप वो खा रहे हो बच्चों, सच बताओ आपको कितना अच्छा लग रहा है? यू आर नॉट रियली वॉन्टिंग टू ईट इट बट यू आर ईटिंग इट, तो मैं बोल सकती हूँ इसका मार्जिनल यूटिलिटी इज 4। Again have the 6th biscuit. अब कितना है मार्जिनल यूटिलिटी? कितना अच्छा लग रहा है बिस्किट खा के? अगेन आपको थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाउ यू आर नॉट रियली वांटिंग टू ईट द बिस्किट, मगर आप खा रहे हो तो इसकी जो यूटिलिटी है वो आपके लिए कम हो गई है। तो आई कैन से दैट आपको सिर्फ 2 ही अच्छा लग रहा है। ये अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट बिस्किट के मुकाबले, तो ये जो बिस्किट आपने खाया उसका यूटिलिटी इज ओनली हार्डली 2। नाउ have one more biscuit. अब बच्चों आपको जब तक हर एक का कैपेसिटी अलग अलग होगा, ओके? जब तक आपका पेट पूरा नहीं भर जाता है आपको खाते रहना है सेम बिस्किट, ओके? ऐसे अभी अगर आप ये करोगे तो मम्मी आपको पूछेगी कि क्या हो गया, आज इतने बिस्किट्स क्यों खा रहे हो? तो आप ऐसे यू कैन जस्ट अज्यूम ऑल्सो, ओके? नो नीड टू फिनिश सो मेनी पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडीज हंगर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो आपको अलग अलग लेवल पे आपका सेटिस्फेक्शन होगा, आपकी पूरी भूख मिटेगी। बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका लास्ट है, अभी आपका पूरा पेट भर चुका है, फिर भी मैंने आपको बोला कि नहीं एक और बिस्किट खा लो, तो आपने ये बिस्किट खाया। तो मुझे बताइए अब इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है?
ये बिस्किट अगर आप नहीं भी खाते तो भी आपका पेट भरा हुआ था, लेकिन बिकॉज अभी आई फोर्स्ड यू, यू अगेन हैड दैट सेम बिस्किट। तो अब जो लास्ट एडिशनल यूनिट आपने खाया बच्चों, उसका मार्जिनल यूटिलिटी, उसका यूज आपके लिए, उसका वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी आपके लिए इज व्हाट, इज जीरो। बिकॉज आप वो बिस्किट नहीं भी खाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन बिकॉज आई फोर्स्ड यू टू हैव, यू हैड वन मोर बिस्किट। ओके, सो नाउ ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो माय फ्रेंड्स, राइट? बिकॉज ये बिस्किट खाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, यू आर ऑलरेडी फुल। नाउ प्लीज हैव वन मोर बिस्किट। नाउ यू विल टेल व्हाट इज गोइंग ऑन मैम, हमारा तो पेट पूरा भर चुका है, अब तो बिल्कुल जगह नहीं है खाने के लिए, अब अगर और खा लेंगे तो पता नहीं पेट में गड़बड़ हो जाएगी, क्या होगा? बट इफ आई फोर्स यू टू हैव एंड स्टिल यू हैव वन मोर बिस्किट, बिकॉज ओके मैम बोल रहे हैं चलो खाते हैं, अब मुझे बताइए बच्चों अब क्या हो रहा है जब आपका पेट पूरा भर चुका है, स्टिल इफ समबडी इज फोर्सिंग यू टू हैव समथिंग, अब आपको क्या लग रहा है ये बिस्किट खा के? अब आपको लग रहा है कि बाबा पता नहीं क्यों खा रहे हैं, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, शायद इतना खा लिया है कि मे बी उल्टी भी हो सकती है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ऑपोजिट हो रहा है, सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट हो रहा है, यू आर डिससैटिस्फाइड, व्हाई एम आई ईटिंग दिस आई डोंट नो। या फिर अगर पेट खराब हो जाएगा तो ये ऑपोजिट हो रहा है ना, हम क्यों खाना खा रहे हैं? खाना हम खा रहे हैं क्योंकि हमें इससे सेटिस्फाई करना है हमारे वांट को, अभी तो उल्टा हो रहा है, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सो नाउ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस एडिशनल बिस्किट हैज बिकम नेगेटिव। मतलब अगर मैं बोलूं दैट ये जो बिस्किट आपने खाया इसका यूटिलिटी आपके लिए -2 है, मतलब आपके लिए खराब है, तो कैन दिस बी ट्रू? यस इट इज। सी आई एम अगेन स्पेसिफाइंग, आपके लिए शायद ये 8 नहीं 18 हो सकता है। ओके, दिस पॉइंट विल चेंज फॉर एवरीबडी डिपेंडिंग ऑन द हंगर। लेकिन आप जब पूरा फुल हो, आपका पेट पूरा भरा हुआ है, उसके बाद जब भी आप कोई एडिशनल यूनिट खाते हो, फॉर एग्जांपल जब आप गोलगप्पे खा रहे हैं, याद करिए आपको कितने भी गोलगप्पे पसंद हो, लेकिन देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू से टू द ठेले वाला भैया कि बस अब और नहीं खा सकते, राइट? वो अगर आपको फिर भी आपके बोले कोई फ्रेंड्स की नहीं नहीं और खा ले और खा ले, क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, शायद आपको उल्टी भी आ सकती है, राइट? जब पूरा आपका पेट भरा हुआ होता है, जब आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरा टू द ब्रिम हो गया रहता है, उसके बाद जब आप कुछ खाते हो बच्चों, तो उसका यूटिलिटी आपके लिए हो जाता है नेगेटिव। दिस इज डिससैटिस्फाइंग फॉर यू, इसे हम बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन। व्हाई? बिकॉज इसे खा के आपको अच्छा नहीं लगा है बल्कि बुरा लगा है। गेटिंग इट? बस यही सिखाता है हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बच्चों अभी कीप ऑल द स्नैक्स एंड एवरीथिंग असाइड, सब बिस्किट्स के पैकेट साइड में रख दीजिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस, ये जो हमने अभी देखा है उसी को हमें जॉट डाउन करना है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब किसी भी यूनिट को आप पहली बार कंज्यूम करते हो बच्चों, तो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी जो यूटिलिटी है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, ये डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? डिमिनिश मतलब कम होना, कम होना। सी 10 फिर 9 8 6 4 2 और एक पॉइंट पे हो गई 0, मतलब खाने की जरूरत ही नहीं थी, एडिशनल यूनिट खाने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। और एक पॉइंट ऐसा भी आया जब आपने कोई एडिशनल यूनिट खाया तो आपको शायद उल्टी आ सकती है, तो इसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट हो गया। तो इसी को जब हम एक ग्राफ बनाएंगे देन वी विल अंडरस्टैंड दैट ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये एग्जैक्टली कैसे होती है। तो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक आप निकालेंगे एंड फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गो टू पेज नंबर 13। ओके, पेज नंबर 13 निकालिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका पेज नंबर 12 से स्टार्ट होता है। हम लोग पहले पेज नंबर 13 पे जो एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम और टेबल है, ये हम देखने वाले हैं कि क्या है, देन वी विल मूव टू पेज नंबर 12। ओके, पेज नंबर 13 पे देखिए बच्चों, यहां पे दिया हुआ है टेबल नंबर 2.2 एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने जैसे अभी बिस्किट्स का देखा या पानी का देखा, देखो वैसे ही आपको टैब्यूलर फॉर्मेट में दिया गया है।
यूनिट्स ऑफ एक्स। एक्स मतलब कोई भी कमोडिटी जो आप खा रहे हो या जो आप यूज कर रहे हो, जिसके आपको कोई भी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है। तो अगर आप इतने यूनिट्स यूज करते हो या खाते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सेम वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी हमने यहाँ पे क्वांटिफाई करके इस टेबल में लिखा है। अगर हम इस मार्जिनल यूटिलिटी को एक ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपके यूनिट्स है कमोडिटी के और वाई एक्सिस पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द ग्राफ इज मेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लॉ समझना जरूरी नहीं, आपको एक्सप्लेन भी करते आना चाहिए एग्जाम में। तो आपको ये टेबुलर फॉर्मेट बनाना होगा एग्जाम में। उसके बाद ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, प्लीज बी अटेंटिव। मैं आपको समझा रही हूँ ग्राफ कैसे बनता है, इट इज वेरी सिंपल। आपको याद रखना है एक्स एक्सिस पे यूनिट्स है कमोडिटी के। यूनिट्स मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 आपने यहाँ पे किया, वो आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 से स्टार्ट होता है, राइट। आपका जो एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 0 होगा एंड यूनिट्स आप लिखोगे। ऑलराइट, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ऑलराइट, और ये आपका है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको ये प्लॉट करना है। तो यहां पे आप स्टार्ट कर सकते हो 0 2 4 6 8 10, और आपको नेगेटिव में भी लिखना जरूरी है, बिकॉज यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे यू हैव अ नेगेटिव वैल्यू एज वेल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट करना कैसे होता है ग्राफ में, देखिए जो भूल गए हैं, हमने ये मैथ्स में सीखा हुआ है। फर्स्ट यूनिट जब हमने खाया तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 है। तो कम टू द एक्स एक्सिस, फर्स्ट यूनिट, ओके, मतलब ये वाला फर्स्ट यूनिट जब खाया तो व्हाट वाज द मार्जिनल यूटिलिटी 10। तो वाई के एक्सिस पे जाएंगे और ये 10 है। तो अगर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूं और मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ। सिमिलरली जब मैं सेकेंड यूनिट खा रही हूं, सेकेंड खाया तो माय मार्जिनल यूटिलिटी वाज 8। सो अगेन यहाँ पे सेकेंड यूनिट को मैं इस तरह से लाइन अगर बनाती हूँ वर्टिकल, और मार्जिनल यूटिलिटी 8 है ना, तो यहाँ पे 8 के आगे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती हूँ, तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज माय सेकंड पॉइंट, राइट। ये हमने पहले सीखा हुआ है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स। जब आपने थर्ड यूनिट खाया तो आपका कितना है मार्जिनल यूटिलिटी, फोर्थ खाया तो कितना है, इस तरह से आपको डॉट्स बनाना है। अब जब आपने सिक्स्थ यूनिट खाया बच्चों, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी वाज 0। तो सिक्स्थ यूनिट मतलब आपके एक्स एक्सिस पे देखिए, 6 पे आप जाइए, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, 0 मतलब यहां। सो दैट इज द रीजन ये पॉइंट आपका यहां पे आ रहा है। एंड व्हेन यू आर हैविंग योर सेवेंथ यूनिट, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इज -2। दैट इज व्हाई ये जो सेवेंथ यूनिट है यहां पे मैं अगर वर्टिकली नीचे जाऊंगी, व्हाई, बिकॉज इट इज माइनस, तो इस 2 से इंटरसेक्ट होना चाहिए। सी, ये 2 से मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती हूँ, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, इनको मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। फॉर दीज पॉइंट्स मैं ये पॉइंट्स को जोड़ती चली जाती हूँ, राइट। तो ये इस तरह से एक लाइन बनती है, ओके। ये जो लाइन बनती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं दिस इज माय मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। आपको हर 2 पॉइंट को जोड़ते जाना है, बस यहाँ पे जोड़ा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऑलराइट। इस तरह से जब आप जोड़ते जाओगे पॉइंट्स को, तो आपको एक कर्व मिलेगा जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या आपको समझ गया इस कर्व को कैसे प्लॉट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये प्लॉटिंग करना होगा बच्चों। इस तरह से आपको एक कर्व बनाना है। अब देखिए ये कर्व कैसे हो रहा है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे जा रहा है ना कर्व, तो इसे हम बोलते हैं द स्लोप ऑफ द कर्व इज डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्लेन, रीड इट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। क्या बोला है यहाँ पे देखो, in the above diagram units of commodity x are measured on the x axis and marginal utility on the y axis। हमने देख लिया ये various points of marginal utility are plotted on the graph as per the given schedule। यहाँ पे हमने प्लॉट किया, ये जो टेबल है वो टेबल के यूज करके। आगे when the locus of all points is joined marginal utility curve is derived। now very important, इसे आप हाईलाइट कर लीजिए, marginal utility curve slopes
downwards from left to right, which shows us that marginal utility goes on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity. क्या हुआ है यहाँ पे? हाँ, जैसे जैसे देखिए ये कमोडिटीज इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करके जब तक 7 तक गए, उस तरह से हमारा ये जो कर्व है ये भी नीचे 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 आते गया। तो एज द कमोडिटीज आर इंक्रीजिंग, एक्स एक्सिस पे जैसे कमोडिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, वाई एक्सिस का मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है। दैट इज वाई द स्लोप ऑफ दैट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग। Marginal utility curve slopes downwards from left to right, which shows that marginal utility goes on diminishing with every successive increase. Successive मतलब बार बार जो हम खाते जा रहे थे, तो एक इंक्रीज के बाद जो होता है उसे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज in the consumption of a commodity. When marginal utility becomes 0, marginal utility curve intercepts the x-axis. Again very important है, जब marginal utility 0 हो गया, यहाँ पे देखिए ये 0 हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे intersection हो गया ना, ये जो curve है उसने x-axis को intersect किया, right? आगे further consumption of a commodity brings disutility या फिर negative utility which is shown by the shaded portion in the diagram. जब आपने 7th यूनिट खाया तो ये जो है this is known as disutility, ये shaded portion से यहाँ पे दिखाया गया है। disutility मतलब शायद आपको उल्टी आ गई या आपका पेट खराब हो गया, इसे हम बोलते हैं disutility। जो खाया आपने एक्स्ट्रा उससे आपको अच्छा नहीं लगा, आपको उसका यूजफुलनेस नहीं हुआ, बल्कि आपको नेगेटिव इंपैक्ट हो गया, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी, डिसयूटिलिटी। समझ में आ गया किस तरह एक्सप्लेन करना है? वेरी वेरी सिंपल। अब जो आपने ये जो एक्सपीरियंस किया है ये आपको प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव डन प्रैक्टिकली। दैट इज द रीजन व्हेन वी स्टडी लाइक दिस, ये अभी आपको हमेशा याद रहेगा। व्हेनेवर आई से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू हैव समथिंग, आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है, और जैसे जैसे आप और यूनिट्स कंज्यूम करोगे जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो कम होने लगेगी। ओके, गेटिंग इट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। अगर यहाँ तक अच्छी से समझ गया है ना बच्चों, डू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए बच्चों। दैट इज हाउ यू लेट मी नो दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन ब्रिंगिंग सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। अब देखो बच्चों, हमने एक्सप्लेनेशन तो देख लिया, लेकिन कोई भी लॉ जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस लॉ इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। ओके, कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते हैं जिसके ऊपर वो लॉ बेस्ड होता है। अगर वो एजम्पशंस नहीं है ना, तो लॉ विल नॉट मेक एनी सेंस। तो एवरी टाइम एवरी लॉ विल ऑलवेज हैव सर्टेन एजम्पशंस। ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द एजम्पशंस of this particular law, but before that let us read the statement of the law. तो अब पेज नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। लेट अस रीड द इंट्रोडक्शन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमने बिस्किट्स खाए थे, सो दैट इज द रीजन हम तुरंत एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ गए। लेकिन व्हेनेवर वी आर एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर लॉ इन आवर एग्जाम, तो हमें इस तरह से लिखना है। सबसे पहले हमें उस लॉ का मीनिंग लिखना है, फिर उस लॉ का क्या स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट वो लिखना है, then we are going to write the assumptions of that law, then we are going to explain the law with the help of a diagram and a schedule, and then we are going to write the exceptions to the law. इस तरह ये पूरा लॉ कवर होता है। okay, so now let us read on page number 12. Introduction. This law was first proposed by Professor Gaussen but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his books Principles of Economics published in 1890. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिखना। किसने ये लॉ बोला है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। ऑलराइट, अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ऑलराइट, हम अच्छी से देखेंगे, स्टेटमेंट याद रखना मुश्किल नहीं है। यू हैव टू डिवाइड दैट स्टेटमेंट इनटू पीसेस, इनटू पार्ट्स, इट विल बिकम इजी। देखो कैसे पढ़ना है आपको। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल,
कोट करना है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कोई भी लॉ जब आप स्टेट करते हो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है लिखना। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, एडिशनल बेनिफिट जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग, गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग, स्टॉक ऑफ अ थिंग क्या था हमारे केस में, बिस्किट था, डिमिनिशेस, डिमिनिश होता है, कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो कम हो रहा है विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। फॉर एग्जाम्पल उसने 4th बिस्किट खाया, 3 बिस्किट ऑलरेडी खा लिए थे ना, स्टॉक ही ऑलरेडी हैड वाज 3 बिस्किट्स, अब जब उसने 4th बिस्किट खाया, दैट इज एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो हमने क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक इज गोइंग टू डिक्रीज, इज गोइंग टू डिमिनिश। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉ आपको याद रखना है, वैसे कि वैसे आपको ये लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases. In short, the more of a thing you have, the less you want to have it. Okay, ये भी important है that successive unit जब आप खाते हो किसी भी particular commodity का, तो जो marginal utility आपको मिल रही है बच्चों, वो diminish होते जाएगी because her total consumption of that commodity increases. ऑलराइट, अब ये जो आपने यहाँ पे लॉ स्टेट किया है, इसके क्या assumptions है, कौन से assumptions पे ये बेस्ड है, ये अभी हमें देखना है बच्चों। ऑलराइट, सो लेट अस रीड द assumptions वन बाय वन। ये assumptions बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज ये assumptions के ऊपर ही आपका लॉ बेस्ड होता है। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू राइट ऑल द assumptions ऑल्सो इन द एग्जाम। तो अगर आप बोलोगे assumptions कैसे याद रखें, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, लेकिन ये assumption याद रखने के लिए आपके लिए एक एक्रोनिम है, आपको कैसे याद रखना है देखिए। फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स हियर, सचिन और धोनी चेंजिंग रूम में हिंदी मूवी चला रहे थे, आपको बस ये याद रखना है। आई एम रिपीटिंग, सचिन और धोनी चेंजिंग रूम में हिंदी मूवीज चला रहे थे। फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स, दिस इज द assumption के लिए जो एक्रोनिम है ये हम यूज करेंगे फॉर आवर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरह से आपको ये assumptions याद रखने में हेल्प करेगा बच्चों। सबसे पहला देखो हमारा क्या है, सचिन, S stands for सचिन। हमारे assumptions में S is our 8th assumption, यहाँ पे देखिए, सिंगल want। क्या बोला है यहाँ पे, जो भी आप कमोडिटी ले रहे हो फॉर दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट कमोडिटी शुड सेटिस्फाई ओनली वन वांट आपका। फॉर एग्जाम्पल आप पानी पी रहे हो, थोड़ी देर से आप पानी से हाथ मुंह धो लोगे तो आपका क्या हो गया, वांट चेंज हो गया ना। पहले वांट वाज थर्स्ट, उसके बाद आपका वांट हो गया हाइजीन। ओके, तो आपको मल्टीपर्पज नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक ही वांट हमेशा सेटिस्फाई करते रहना है। ये जो लॉ है सिंगल वांट के लिए है। ओके, सो यहाँ पे आपको जो पानी है सिर्फ आपको पीते ही रहना है, आपको अलग अलग चीजें नहीं करनी है। सो इट शुड नॉट बी मल्टीपर्पज, आपको एक ही वांट सेटिस्फाई करनी है फॉर दिस लॉ टू होल्ड ट्रू। ओके, क्या लिखा है देखो, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। The law assumes an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time. कोई भी एक ही want होनी चाहिए, और अभी अगर मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है तो जो मैं चीज खा रही हूँ या जो चीज पी रही हूँ उससे मेरी वो want सेटिस्फाई होने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। So that is why वो single want वाली commodity यहाँ पे चाहिए if you want to use the law of diminishing marginal utility. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज डी, डी स्टैंड्स फॉर धोनी। यहाँ पे हमारे assumptions में देखिए 7th assumption है आपका, divisibility. The law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities. मतलब जो भी चीज आप खा रहे हो या जो चीज आप यूज कर रहे हो वो डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे बिस्किट्स है, आप एक एक पीस उठा के खा रहे हो, जैसे कोई पिज्जा है तो आप एक स्लाइस उठा के खा सकते हो, तो इट इज
divisible, only then this law will hold true. आप कोई ऐसी चीज दे रहे हो जिसे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल फोन लिया या फिर आपने कार खरीदी. हाउ आर वी गोइंग टू डिवाइड एंड अंडरस्टैंड दैट एक पर्टिकुलर यूज से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज वाई अगर वो चीज डिविजिबल नहीं है तो ये जो लॉ है दैट विल नॉट अप्लाई. दैट इज द रीजन आपको जो भी कमोडिटी लेनी है दैट हैज टू बी डिविजिबल. ओके, क्या हो गया हमारा? सचिन और धोनी. सचिन इज सिंगल वन, धोनी इज डिविजिबल. थर्ड इज व्हाट? चेंजिंग रूम. C and R. Let us see what does C stands for. Constancy. देखिए सिक्स्थ assumption है आपका. Constancy का क्या मतलब है? All the related factors like income, taste, habit, choices, likes, dislikes of a consumer should remain constant. Marginal utility of money is also assumed to be constant. For example, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब आप बिस्किट खा रहे थे, उस वक्त उस 5-10 मिनट्स के लिए आपका जो डिसलाइक है, लाइक है, आपके चॉइसेस है, आपके हैबिट्स है, आपका इनकम है, वो सब सेम होना चाहिए. मतलब आपने जब फर्स्ट बिस्किट खाया और 10th बिस्किट खाया, इसके बीच में there should not be any changes, any ups and downs in your preferences. Everything has to be constant. Okay, so this is very important. Constancy is very very important. R stands for rationality. Rationality first assumption है आपका. What does it say? Consumer is assumed to be rational. It means that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. Normal human being इसका मतलब क्या कि किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए कि हमारे जो wants है वो satisfy करने हैं हमें. Maximum satisfaction with available resources. तो यही होना चाहिए. अगर वो illogical person है, वो insane है, so this law is not going to apply. Okay, तो हमारे फर्स्ट 4 पॉइंट्स क्या हो गए? सचिन और धोनी चेंजिंग रूम में. सचिन S stands for single one, धोनी stands for divisibility, चेंजिंग रूम. C stands for constant. देखो ये हमने देखा constant होना चाहिए सब कुछ. and R stands for rationality. Okay, आगे क्या दिया है देखो. हिंदी मूवीज H and M. हिंदी मूवीज. H stands for आपका देखो होमोजेनिटी. थर्ड एजम्पशन. होमोजेनस का क्या मतलब होता है? एक जैसा, आइडेंटिकल. जैसे मैंने आपको ये बोला था खाते वक्त दैट आप जो बिस्किट ला रहे हो वो सेम बिस्किट लाओ, अलग अलग टाइप के बिस्किट नहीं खाना है. या जब आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी चाहिए. वो पानी में आप नमक डाल रहे हो, नींबू डाल रहे हो, उसका नींबू पानी बना रहे हो, फिर आप शहद वाला पानी पी रहे हो, अलग अलग नहीं चाहिए. Same. If you are drinking only normal water, have normal water. If you are having one biscuit, have only the same type of biscuit again and again and again for this law to hold true. Okay? जब आप अलग अलग चीजें खाओगे तो फिर this law is not going to apply. Okay? So now your fifth assumption is homogeneity. All units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. आप जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बस आप उस बिस्किट की तरफ देखो, सो यू विल बी एबल टू राइट डाउन दी assumptions. ओके, आपने क्या किया था? वही किया था ना ये चालू करने से पहले एक्सपेरिमेंट, कि सारे जो भी आप चीजें हैं वो एक जैसी थी, आपने खाई थी तब. ओके, सो होमोजेनस. नेक्स्ट इज व्हाट? हिंदी मूवीज. व्हाट डज M स्टैंड फॉर? M स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट. इसका क्या मतलब हुआ? जो यूटिलिटी है बच्चों वो हमारे दिमाग में है, वो हम फील करते हैं, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर रूल के लिए क्या किया? इस यूटिलिटी को हमने क्वांटिफाई किया, उसे मेजर किया. तो ये हमारा एजम्पशन ही तो हुआ ना. हमने यहाँ पे मेजर किया था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी शायद 10 के आसपास है, शायद 8 के आसपास है. दिस इज समथिंग दैट वी एक्चुअली कांट मेजर, बट फॉर दिस लॉ वी हैव टू ट्राई टू क्वांटिफाई इट. तो ये जो कार्डिनल मेजरमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस लॉ. ओके, तो क्या लिखा है देखो, लेट अस रीड. The law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. हमें comparison के लिए कुछ numbers अगर होंगे तो ही हम compare कर सकते हैं. एक feeling को हमने quantify किया है यहाँ पे. Okay, so cardinal measurement is very very important for this law. ओके, हमारा क्या बाकी है? अभी और 2 बाकी है. सचिन और धोनी चेंजिंग रूम में हिंदी मूवीज चला रहे थे. C and R. So what does C stand for? C stands for continuity. Continuity का क्या मतलब है? All units of the commodity are consumed in quick succession without any lapse of time. मैंने आपको देखिए अभी 5 मिनट दिए थे आपको, मैंने बोला 1 यूनिट खाओ, फिर वापस खाओ, फिर वापस खाओ, फिर तुरंत खाओ, है ना. आई डिडंट से अभी 1 यूनिट खाओ, फिर दोपहर में खाना, उसके बाद रात में खाना, फिर कल खाना, ऐसे नहीं.
नो लैप्स ऑफ टाइम, आपने क्विक सक्सेशन में खाया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपने खाया, ओनली देन दिस लॉ विल होल्ड ट्रू। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, एंड लास्ट इज आर। आर स्टैंड्स फॉर reasonability. All the units of a commodity consumed are of reasonable size. They are neither too big nor too small. बहुत ही ज्यादा बड़ी कमोडिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक पूरा पिज्जा है जिसे हमने कट नहीं किया है और हम बोल रहे हैं ये पूरा पिज्जा आप खाओ, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू फिनिश इट एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस लॉ। ओके, या फिर बहुत छोटी कोई भी टाइनी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला पीनट्स खाओ, ओके, सेंग दाना खाना है आपको, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज वो बहुत ही छोटा है, राइट? सो वट एवर यू आर ईटिंग इट शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज फॉर अस टू अंडरस्टैंड वेदर दिस लॉ इज होल्डिंग ट्रू और नॉट, करेक्ट? तो यहाँ पे हमारे एजम्पशंस खत्म हो गए बच्चों। एजम्पशंस 8 एजम्पशंस है, हम क्विकली वो वापस रिवाइज कर लेंगे। हमारा यहाँ पे एक्रोनिम क्या था? सचिन एंड धोनी चेंजिंग रूम में हिंदी मूवीज चला रहे थे। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली रिवाइज व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? एस स्टैंड्स फॉर सिंगल वांट। जो भी चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी मल्टीपर्पज नहीं होनी चाहिए, सिंगल वांट उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। डी हियर स्टैंड्स फॉर डिविजिबिलिटी। हमारी जो भी चीज है वो डिविजिबल होनी चाहिए, उसके हमने स्लाइसेस करते आना चाहिए, पीस बाय पीस हमें खाते आना चाहिए, यूज करते आना चाहिए। ओके, सचिन एंड धोनी चेंजिंग रूम में। व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर हियर? सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। हमारा जो लाइक्स, डिसलाइक्स, इनकम, प्रेफरेंस, जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस दौरान सेम होना चाहिए, अलग 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 नहीं होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी फ्लक्चुएशन इन दैट। ओके, आर हियर स्टैंड्स फॉर रैशनैलिटी। ओके, आपका जो बिहेवियर है वो रैशनल होना चाहिए। यू शुड बी अ सेन पर्सन, जिसका ये क्या है मोटो लाइफ में, दैट आपके जो वांट्स है उसको आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो यू शुड बी अ रैशनल पर्सन। आगे क्या है? हिंदी मूवीज। एच स्टैंड्स फॉर होमोजेनिटी। जो भी आपके कमोडिटी है वो होमोजेनस होना जरूरी है, आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूवीज। एम स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। जो आपके यूटिलिटी है उसे आपने क्वांटिफाई किया, मेजर किया है। दिस इज एन assumption because of feeling you have brought into numbers। तो आपने यहाँ पे assume किया that जो marginal utility है उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, चला रहे थे। C and R। C here stands for continuity। जब आपने बिस्किट्स खाए तो आपने कंटिन्यूअसली एक के बाद एक के बाद एक खाया, अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे नहीं खाया। एंड लास्ट इज R। R here stands for reasonable। जो भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए वो रीजनेबल साइज के थे। ओके, बहुत बड़े भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप ये एजम्पशंस आपको बहुत ही अच्छी से समझ गए हैं बच्चों। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें आपको पहले तो लॉ स्टेट करना है, आपको मीनिंग बताना है, देन यू हैव टू स्टेट दीज एजम्पशंस। हमारे एजम्पशंस का एक्रोनिम क्या है? सचिन और धोनी चेंजिंग रूम में हिंदी मूवीज चला रहे थे। ये assumptions आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है, शेड्यूल विद द ग्राफ विद द एक्सप्लेनेशन। ये सब होने के बाद बच्चों कुछ एक्सेप्शंस है इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, वो एक्सेप्शंस देखेंगे हम अगले वाले लेक्चर में। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट व्हाट इज द यूज एंड व्हाट आर द criticisms of this law of diminishing marginal utility, and then we will finish with this law. This is a very very important law बच्चों। I hope आपको ये बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर अच्छी से समझ गया है, don't forget to hit that like button और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care, bye bye।